हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो फ्रेज और क्लोज क्या होती है और उसके अंदर हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, इन सब के बारे में आपको नॉर्मली जो इनका इंट्रोडक्शन है, इनको हाउ टू आइडेंटिफाई, ये सिंपल चीजें आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज क्या होता है, उसके बाद में क्लोज क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं कि फ्रेज है, क्लोज है, बार बार नाम आते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे सेंटेंसेज हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर आपसे पूछ लेते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं, फ्रेज पूछ लेते हैं, उसके बाद में क्लोज क्या है ये पूछ लेते हैं। तो एक ये कॉमन हो गया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाती हैं। आपकी जो स्कूली एजुकेशन होती है, एनसीईआरटी मान लीजिए, सीबीएसई मान लीजिए, आरबीएसई मान लीजिए, उनके अंदर काफ़ी सारी ये जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस ये करेंगे कि फ्रेज होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे कि फ्रेज जो होता है वो क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि फ्रेज जो होता है, इसकी जो डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक फ्रेज है, यानी कि शब्दों का जो समूह है होता है उसको हम फ्रेज बोलेंगे। समझ आया मेरी बात। अब इसके अंदर देखिए, ना तो सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होती है। समझे मेरी बात। विच, आप यहां पे इसको ऐड कर सकते हो, विच डजंट हैव, विच डजंट हैव, क्या सब्जेक्ट हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये चीजें क्या है, फ्रेज है। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है इसकी। समझे मेरी बात। क्या क्या बोला मैंने अभी कि फ्रेज होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इट मींस क्या होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बताता हूँ, एट होम, ये एक वर्ड है, मतलब एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एट होम, ये एक यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या है, एक फ्रेज है। ये क्या है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसके अंदर क्या नहीं है, वर्ब नहीं है इसमें। जिस भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, एट होम जो है, एट होम, इसका मतलब हुआ कि यू फील रिलैक्स। समझ आया मेरी बात। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ्रेजेज हैं जिनका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे देखिए, MADAIN, मेडेन स्पीच, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, आपका प्रथम जो भाषण होता है, कोई भी आप नई चीज की शुरुआत करते हो उसको हम बोलेंगे मेडेन स्पीच, यानी कि आप नौसिखिए हो। समझ रहे हो मेरी बात। प्रथम भाषण का मतलब क्या हो गया कि आप नौसिखिए हो, आपने शुरुआत की है, इसलिए वो मेडेन स्पीच हो गया। टू लीव, देखिए ये कल परसों एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, टू लीव समवन इन लर्च, समवन इन लर्च, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को कठिनाई में ही छोड़ देना, किसी को बीच में ही छोड़ देना। टू ELBO, वंस एल्बो, टू वंस एल्बो, ये आ गया। मान लीजिए वंस ELBOW, इट मींस क्या हो गया, नेक्स्ट टू समवन, किसी के नजदीक होना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रेज का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं होती है, और वो अपने आप में एक जो है मीनिंग, कोई ना कोई अर्थ निकाल कर देगा आपको। जिस तरह से मैंने यहां लिखा, एट होम, देखिए कई बार आपसे आता है बैग एंड बैगेज, बैग एंड BAGGAZE, बैग एंड बैगेज, इट मीन्स कंप्लीटली। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके सामने जो दे रखे हैं, जैसे कि आ गया LIONS, लोइंस शेर, ठीक है ना, बहुत बड़ा हिस्सा, कोई भी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा होना। तो ये चीजें जो है सारी की सारी क्या हो गई, फ्रेज हो गई। आई होप आपको फ्रेज क्या होता है समझ आ गया होगा। फ्रेज का सेंटेंस नहीं बोलेंगे फ्रेज को, फ्रेज एक अपने आप में ही, जैसे कि ही इज
he walks very slowly, very SLOWLY, ये हो गया he walks very slowly. This is a group of words and this is also called phrase. This is also called phrase. ठीक है. In the end, in the end, ये हो गया we won the match, we won the match, ये हो गया. देखिए यहां पे ये वाली भी क्या है भाई, फ्रेज है. यहां पे ये वाली भी क्या है, फ्रेज है. आई होप आपको फ्रेज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लोज आता है. देखिए जो क्लोज है आपका उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है. क्या हो गया भाई, उसमें सब्जेक्ट भी हो गया और उसमें वर्ब भी हो गया. अब यहां पे वर्ब का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा आपको बीच में मैं दो प्रकार की जो वर्ब होती हैं, एक हो गया FINITE फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. समझ रहे हो ना मेरी बात. एक तो क्या हो गया डियर, फाइनाइट वर्ब हो गया, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया. अब इसके जो फाइनाइट वर्ब होता है वो नंबर से, किससे भैया, नंबर से और टेंस से चेंज हो जाती है. नंबर का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. दूसरा टेंस से प्रेजेंट टेंस में कुछ और वर्ब आती है, जो पास्ट टेंस होता है उसमें कुछ और वर्ब आती है, जो आपका फ्यूचर हो गया उसमें कुछ और वर्ब आती है. इस तरह से जो चेंजेज होती है, ऐसी वर्ब जो नंबर या टेंस से चेंजेज होती है वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वह कहलाती है जो नंबर या टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो इफेक्ट ऑन ऑफ नंबर एंड टेंसेस. समझ रहे हो मेरी बात. देखिए वापस देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लोज पढ़ रहे हैं, और क्लोज क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और वह वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है. और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो नंबर और टेंस से चेंज हो जा रही है. देखिए कैसे, यहां पे मैंने लिखा ही गोज लिखा है, ठीक है. तो यहां फिर मैं लिखूं यहां पे वी और गो, और फिर मैंने इसी सब्जेक्ट को यहां पे ले लिया ही, और हमने टेंस चेंज कर दिया, तो यहां आपका क्या आ गया, ही वेंट आ गया. तो यहां पे गोज, गो, वेंट, तीनों आप देखिए चेंजेज हो रही हैं, तीनों चेंजेज हो रही हैं. इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया. यहां ये दोनों वर्ब जो चेंजेज हो रही हैं वो नंबर से हो रही है. यहां ये सिंगुलर नंबर है और यहां पे ये प्लूरल नंबर है, और यहां पे गोज आ गया, यहां पे गो आ गया. बट यहां पे देखिए सिंगुलर नंबर है, बट यहां पे वर्ब क्या होगी, वेंट आई है. क्यों आई है, बिकॉज यहां पे टेंसेज से चेंज हुई है, बिकॉज पास्ट टेंस हो गया, इसलिए ये क्या हो गई, चेंज हो गई है. यहां पे गोज, गो, वेंट, इस तरह से ये वाली वर्ब कौन सी हुई, फाइनाइट वर्ब हो गई. और ये वाली नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है डियर, ये चेंजेज नहीं होती है. जिसमें क्या आ गया आपका, इसके तीन पार्ट होते हैं, आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं. जिरंड हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटिव हो गया, तीसरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पार्टिसिपल हो गया. ठीक है, ये सारी सारी क्या है, आपको सेशन उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो. उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में जिरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, जो चेंजेज नहीं होती हैं, जिनका सब्जेक्ट के से कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, जिनका टेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वह प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. तो यहाँ पे हमारी बात आती है फाइनाइट वर्ब की. तो देखिए क्लोज जो होगी, क्लोज के अंदर सब्जेक्ट होगा या फिर उसमें फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी. और फाइनाइट वर्ब होगी तो वो समझ जाना, अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो एक क्लोज. देखो ये ध्यान रखना है, क्लोज जो है, फ्रेज जो है, वो दो या दो से अधिक हो सकती है. एक भी हो सकती है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकती हैं. वो कनेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं उनसे जुड़ता जाएगा, और उनसे जुड़ता जाएगा तो वो क्या बनते जाएंगे, आगे आगे आपसे जुड़ते जाएंगे. इसमें क्लोज भी जुड़ रही है, फ्रेज भी जुड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है आगे. नेक्स्ट देखिए, तो समझ आया आपको क्लोज क्या होती है. जैसे मैं ये कहूं कि रवि सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग स्वीटली, ये आ गया स्वीटली. ठीक है, यहां पे ये देखिए फाइनाइट वर्ब है, यहां पे ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है. इसका मतलब यहां पे एक क्लोज है. फिर दूसरा यहां पे कहा महेश गोस टू स्कूल, गोस टू स्कूल टू
टीच अस, टू टीच अस। तो यहां पे देखिए महेश, यहां ये वर्ब हो गई और एक वर्ब ये हो गई। इसका मतलब आपको ये देखना है कि वर्ब तो दो आई है, तो दो आई है तो दो क्लोज, ऐसा है क्या? नहीं है, बिकॉज यहां पे ये वाली है वो फाइनाइट वर्ब है और ये वाली क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये वाला क्या हुआ? इसमें एक क्लोज है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूं सोनू गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन एंड ही हेल्प मी, ही हेल्प्ड मी, ये हो गया। तो देखिए यहां पे एक क्लोज ये रही और दूसरी क्लोज ये रही, क्योंकि इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब ये है और दूसरी फाइनाइट वर्ब ये है। समझ आ गया आपको? क्लोज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच हैज, क्या है उसमें? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, दैट इज कॉल्ड क्लोज। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डजंट हैव सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, दैट्स ऑल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओके डियर, अब देखिए हमारी जो डिस्कशन होगा वो सिंपल सेंटेंस पे होगा। आपने अच्छे से समझ लिया कि क्लोज क्या होता है, फिर आपने अच्छे से समझा कि फ्रेज क्या होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आता है सिंपल सेंटेंस। देखिए डियर, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए सिंपल सेंटेंस आपको सीधे सीधे अर्थ में मैं बताऊं कि सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। गॉट इट? समझे कि नहीं? क्या सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मैंने जस्ट प्रीवियसली आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल कि फाइनाइट वर्ब वह होती है जो टेंस और जो हमारा जो नंबर होता है उन्हीं से चेंजेस होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस यानी कि हम बात कर रहे थे क्लोज की, और क्लोज क्या है? जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है वही क्लोज होता है। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? रोहित, रोहित यहाँ पे इज वॉचिंग टीवी, इज वॉचिंग टीवी, ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, दैट इज सिंपल सेंटेंस। गॉट इट? कैसे कि रोहित इज वॉचिंग टीवी, यहाँ पे इज वॉचिंग है वो एक फाइनाइट वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे महेश राइट्स ए लेटर, महेश राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे राइट्स, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। समझ आ गया भैया मेरी बात? ये सिंपल सेंटेंस कितने भी आप जितने भी लिखोगे उतने कम है। तो कहने का मतलब यहाँ सिंपल सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, एक फाइनाइट वर्ब है, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरी में भी अगर फाइनाइट वर्ब है एक ही, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, और फिर अगर दो फाइनाइट वर्ब हो गई तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ है। फिर वो क्या बनता है इसका हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपने कोई भी चीज आप जब भी सीखते हो तो आप उसके डीपली आपको सीखना पड़ेगा, उसकी जो रूट्स है ना उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें जो है ना आपको फ्रूट्स तक आप वहां तक पहुंचोगे, उसके जो ब्रांचेज हैं वहां तक पहुंचोगे। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें मैंने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं, दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होंगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। तो फिर हम कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे? देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर यानी कि क्लोज 1 और क्लोज 2 क्लोज बनेंगे, उसके अंदर एक क्लोज होगी तो वह सिंपल सेंटेंस होगा, और यहाँ पे दो या दो से अधिक जो भी क्लोजेज होंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि C1 यानी कि एक क्लोज क्या होगी? इसमें प्रिंसिपल क्लोज होगी। क्या होगी?
PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लोज। समझे मेरी बात। दूसरी जो क्लोज होगी इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, INDEPEN, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, यानी कि अपने आप में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। और दूसरा आपकी जो क्लोज है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, DEPENDENT, ये क्या होगी, डिपेंडेंट क्लोज हो गया आपका। ठीक है बेटा। डिपेंडेंट क्लोज जो है वो किसी एक क्लोज के ऊपर डिपेंड रहेगी। देखिए ये क्लोजेज हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्लोज बनती हैं। क्लोज जो है वो नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज इस तरह से बनती हैं। सिंपली मैंने आपको बताया है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब आप जानते हो स्वतंत्र, और डिपेंड का मतलब किसी चीज पर डिपेंड होना। जैसे इफ मैं लिखूं यहां पे, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड, वी विल नॉट गो आउटसाइड, ये मैंने लिखा। ओके, अब यहां ये जो है वो क्या बन रही है, यहां पर ये क्लोज है, वो डिपेंड है। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो, यदि बारिश होती है तो, कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे कह रहा है कि वी विल नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रिंसिपल क्लोज बन गया। ये क्या बन गया, इंडिपेंडेंट क्लोज बन गया, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है। तो देखिए ये वाली क्लोज इस पे, ये वाली क्लोज इस पे डिपेंड है। तो जो क्लोज डिपेंड होती है, जो क्लोज डिपेंड होती है, जो क्लोज क्या बनती है, इस तरह से क्लोजेस बनती हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जैसे when I spoke, when I spoke, he gave me answer, he gave me answers, ANSWER, उसने, यानी कि जब मैंने बोला, तो जब मैंने बोला तो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। उसने एक आंसर जो है ना वो दे भी दिया था, उसने मुझे आंसर दे भी दिया था मेरे बोलने से पहले। तो मैंने when I spoke, ये वाली क्या है आपकी क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, वो डिपेंड है इस सेंटेंस पे। जैसे रवि said that, रवि said that I am going there, I am going there, रवि ने कहा that, रवि ने कहा, he said that, रवि ने कहा कि, उसने कहा कि। अब कहने का मतलब उसने कहा कि, आगे कुछ ना कुछ और बोलना चाह रहा है, और बोलना चाह रहा है, तो ये वाली क्लोज क्या बन गई, डिपेंड हो गई किस पे, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। समझे मेरी बात, मैं वहां जा रहा हूं, समझे मेरी बात। अब मैं वहां जा रहा हूं, दिस इज इंडिपेंडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्लोज बना रहा है, ये इस पे डिपेंड हो गई है और इस पे डिपेंड हो गई है, तो ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। ये समझ आया मेरी बात। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो एग्जांपल्स जो होते हैं वो, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैंने अम्ब्रेला लिया, दिस इज प्रिंसिपल क्लोज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये इस पर डिपेंड हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। दूसरा क्या है, व्हेन ही वॉन द अवार्ड, जैसे ही उसने अवार्ड जीता, एवरीवन cheered, एवरीवन cheered। तो यहां पे ये वाली तो क्लोज क्या हो गई, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया, और ये वाली डिपेंड हो गई है। दूसरी देखिए, आई नो द बॉय होम यू टॉट इंग्लिश, जिसको तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, और मैं उस लड़के को जानता हूं जिसको, तो दिस इज डिपेंडेंट, और ये वाली क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। देखिए मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स जो हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, दो चीज जो है उनका एक अलग से अपना सेपरेट सेशन होगा, वो चीज मैंने आपको बताई नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, क्लोज, फ्रेज, ये क्या चीजें होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा, ये आपने अच्छे से देखा,
ये क्या है, डिपेंड और इंडिपेंडेंट, और ये क्लोज पढ़ रही है। देखिए यहाँ पे ये वाली फाइनाइट वर्ब हो गई और ये वाली फाइनाइट वर्ब हो गई, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ है, बिकॉज ये दो इसमें क्लोज हो गया, दो फाइनाइट वर्ब हो गई है, तो ये क्लोजेस जब बन रही हैं तो ये कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हुआ है मैंने आपको अच्छे से बताया है। दूसरा यहाँ पे एक ये वाली और एक ये वाली, तो दो क्या हो गई, इस सेंटेंस के अंदर दो फाइनाइट वर्ब हो गई, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है ऑलरेडी यू नो, ठीक है, आई नो, ये नो हो गया, ये टोट हो गया, तो दोनों ही क्या है, इसमें फाइनाइट वर्ब आ गए हैं, और फाइनाइट वर्ब से क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने अच्छे से जाना। ओके डियर, अब हमारी बात आती है COMPOUND कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या कहा, एक सिंपल सी चीज आप ध्यान रखना, फैन बॉयज, FANBOYS, F का मतलब क्या हो गया, फॉर, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉर, B का मतलब बट, ओके, O का मतलब और, Y का मतलब यट, और S का मतलब सो। ये चीजें, ये कंजक्शन होते हैं, इनसे ऑलमोस्ट जो कंजक्शन से जब जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंसेज ही बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं DIVYANSS, दिव्यांश इज वॉचिंग टीवी, दिव्यांश इज वॉचिंग टीवी, दिव्यांश क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। एंड अंशुल, अंशुल इज रीडिंग बुक्स, ये देखिए रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपने आप में क्लोज तो दो ही हैं, फाइनाइट वर्ब दो ही हैं, बिकॉज एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, दूसरा फाइनाइट वर्ब आपका ये हो गया, बट ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज हैं, अपने आप में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे देखिए एंड को हटा के देखिए एक बार, क्या है, दिव्यांश इज वॉचिंग टीवी, और यहाँ पे अंशुल इज रीडिंग बुक्स, अपने अपने आप में दोनों काम कर रहे हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए आप इनसे कर लीजिए, जैसे दिव्यांश या फिर राहुल, राहुल और मोहित, राहुल एंड मोहित प्लेज हॉकी, प्लेज हॉकी, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए और आया ना, और से जुड़ा है। अब आप ये मत कहना कि इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है इसलिए ये सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, नहीं, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, राहुल प्लेज हॉकी और मोहित प्लेज हॉकी, दोनों अलग अलग यहाँ पे एक्शन हो रही हैं, तो दो इसके अंदर फाइनाइट वर्ब हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल क्लोज हैं, और दोनों ही प्रिंसिपल हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर क्या करना है, बताना है कि क्या आपको कोई भी सस्पेंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, उसके लिए एक अलग से सेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।